मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे से शुरू हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की रार अब बढ़ती ही जा रही है। सपा ने साफ कर दिया कि वह गठबंधन की स्थिति में यूपी की 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश के दावे के बाद अगर गठबंधन की सूरत को देखें तो कांग्रेस के हिस्से लगभग 10 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। गठबंधन का हिस्सा रालोद व अन्य दलों के भी अपने दावे होंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि सपा का अपना निर्णय है, वह इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व से पहले बात करेंगे। लेकिन अब अजय राय ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे अखिलेश और बसपा की टेंशन बढ़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो यूपी में इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार 5 नवंबर को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश के मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का साथ देंगे। अजय राय ने बाराबंकी के देवा स्थित हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर जियारत करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मुसलमानों की हितैषी रही है। यह बात देश के मुसलमान जानते हैं। लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस का ही साथ देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का मुसलमान आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। वहीं जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल रहेगी तो उसके जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा समाजवादी पार्टी अगर साथ चलना चाहेगी तो उसका स्वागत है। बता दें मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं दिए जाने को लेकर सख्त नाराजगी अखिलेश यादव पहले जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपनी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश की 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने गठबंधन के साथी दलों को निराश नहीं करेंगे। आपको बता दें अखिलेश आगामी लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के बल पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम भर रहे हैं। अब वो इसमें कितना सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ अजय राय ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गरीब जनता को मुफ्त में राशन देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह जनता का ही राशन उसे देते हैं। उन्होंने कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुफ्त राशन की तारीख भी आगे बढ़ती जा रही है, मगर अब जनता सब कुछ जान गई है। खैर 2024 के पहले अपने अपने दावे और आरोप पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रहेंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना गठबंधन यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर पाना संभव नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।